इंस्टॉल हुआ, अपडेट चालू है। तो जिनका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो लोग इंटरफेस की लिस्ट पे क्लिक करना। जैसे आप आइकॉन पे क्लिक करोगे वाइट शार्क, यहाँ पर आपको कई सारे इंटरफेस दिखाई देते हैं। लोकल एरिया कनेक्शन है, लोकल एरिया कनेक्शन 6, 7, VMware, इथरनेट, एडॉप्टर, USB, कैप 1, कैप 2। ये वो शो करता है कि कितने इथरनेट कनेक्टेड हुए हैं इस मशीन के अंदर। जैसे आपने सपोज वायरलेस यूज किया है, यदि आप लैपटॉप में यूज करोगे, लैपटॉप में अगर आप वायरशार्क टूल को इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर आपका जो इंटरनेट का प्लान होगा, इंटरनेट के लिए इंटरनेट चलाने के लिए आपके लैपटॉप में जो भी डिवाइस होगी इंटरनेट वाली, उसका नाम वहाँ पे शो होगा। जैसे अभी इस मशीन में इंटरनेट किससे चल रहा है, लोकल एरिया कनेक्शन से, ये वाली डिवाइस से। तो इसमें से एक आपको सिलेक्ट करना है, एंड डबल क्लिक। तो जिस भी इंटरफेस से आपके मशीन में इंटरनेट चालू है उस इंटरफेस को सिलेक्ट करना होता है। प्रीवियस वर्जन में वाइट शार्क का जो प्रीवियस वर्जन होता है उसमें डायरेक्टली पहले सामने आइकॉन्स आते हैं, इंटरफेस की लिस्ट है, आप उस पर क्लिक करोगे तो फिर आप इस विंडो पे जाते हो। ये अपडेट हो चुका है तो इंटरफेस की लिस्ट हटा दिया फ्रंट पेज से। तो कुछ वर्जन में ऐसा होगा तो आपको इंटरफेस लिस्ट पे सिलेक्ट करना है, वहां से इंटरफेस को सिलेक्ट करना है जिससे भी आपका इंटरनेट चालू है, और फिर स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। तो फिर नेटवर्क में पैकेट की कैप्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। इथरनेट, उसके लिए आपको इंटरनेट पर कुछ आपको सर्फिंग करना होगा। जैसे आप इंटरनेट यूज करोगे तो नेटवर्क में से पैकेट्स आने स्टार्ट होते हैं। इंटरफेस की लिस्ट, नेटवर्क एंड इंटरनेट एक्सेस। इस मशीन में इथरनेट से चल रहा है, ठीक है। नेटवर्क कनेक्टेड, रियल टेक का यहाँ पर एक मदरबोर्ड का, मदरबोर्ड में लैन के ड्राइवर्स डले हुए हैं, और यहाँ पे इंटरनेट का जो नेम है वो है इथरनेट। तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा इथरनेट। फिर से स्टार्ट करते हैं। ये है इथरनेट। गलत इंटरफेस सिलेक्ट होगा तो अगर उस इंटरफेस में इंटरनेट चल ही नहीं आया तो कुछ पैकेट दिखेंगे भी नहीं। तो अगर कुछ पैकेट नहीं दिखे समझ जाओ कि आपने इथरनेट इंटरफेस गलत सिलेक्ट कर लिया लिस्ट में से। यहाँ पे इथरनेट आपको सिलेक्ट करना है,
डबल क्लिक करना है, ये पैकेट की ट्रेसिंग स्टार्ट होगी। अब इसमें कई सारे टूल्स, कई सारे ये इन्फॉर्मेशन आई सभी के पास। ये अभी कैप्चरिंग स्टार्ट हुई है, मतलब कि यदि आपने इंटरनेट यूज किया है तो इंटरनेट के थ्रू जितने भी पैकेट्स अब आने स्टार्ट हुए, सारे प्रोटोकॉल, जो जो प्रोटोकॉल के थ्रू पैकेट्स हमारे मशीन में आ रहे हैं, वो सभी यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये 3 पेन में इसकी डिवाइड होती है स्क्रीन। वायरशार्क टूल में 3 पेन्स कहलाते हैं, ये पेन नंबर 1, पेन नंबर 2, पेन नंबर 3। तो इसकी विंडो 3 पेन में स्प्लिट हो जाती है। फर्स्ट पेन क्या बताता है, फर्स्ट विंडो हमें क्या बताता है, पैकेट की कुछ सर्टेन डिटेल्स, जैसे कि पैकेट का सीक्वेंस नंबर क्या है, पैकेट का टाइम क्या है, कब वो जनरेट हुआ था मशीन से, किस सोर्स मशीन से जनरेट हुआ, किस डेस्टिनेशन मशीन के लिए जनरेट हुआ, किस प्रोटोकॉल के बेस पे वो पैकेट मूव करा, और उसकी लेंथ कितनी है, मतलब उसके अंदर डेटा पैकेट्स की साइज क्या है, पैकेट की लेंथ कितनी है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, चैनल डेटा, टर्न, मैसेज। तो ये कुछ सर्टेन डिटेल्स है जो पैकेट्स के बारे में है। ऐसे मल्टीपल पैकेट्स है, कंटिन्यूसली ये ट्रेस चलते रहता है, यदि आप स्टॉप नहीं करते हैं तो कंटिन्यूसली ट्रेस चलते रहेगा। सेकेंड पेन हमें ये बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर पैकेट की डिटेल और भी ज़्यादा हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके इथरनेट के बारे में डिटेल लेनी है तो आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लोर करना पड़ता है। यदि आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल की डिटेल लेनी है तो आपको यहाँ एक्सप्लोर करना पड़ता है। यहाँ उस पैकेट में वो डिटेल मिलती है जो आईपी प्रोटोकॉल से रिलेटेड होगी। यदि सपोज वो पैकेट यूडीपी प्रोटोकॉल से ट्रेवल कर रहा होगा तो यूटीपी प्रोटोकॉल की डिटेल यहाँ पर मिलेगी। तो जैसे जैसे आप एक्सपांड करते जाओगे, जैसे सेशन ट्रैवल यूटिलिटी नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, उसकी डिटेल यहाँ पे मिलती है। एक्चुअल डेटा क्या है उसकी डिटेल यहाँ मिलेगी। और जिस भी इंफॉर्मेशन को आप सिलेक्ट करते हो सेकंड पेन में से, उसकी बाइनरी इंफॉर्मेशन नीचे मिलती है। और अगर किसी टूल्स के थ्रू ये बाइनरी इंफॉर्मेशन को डिकोड कर दें तो एक्चुअल वेबसाइट, एक्चुअल इमेजेस, एक्चुअल अल्फाबेट में लिखे हुए वेबसाइट के कंटेंट, वो सब यहाँ से विजिबल हो सकते हैं। कंटेंट भी पता चल जाता है कि आपने कौन सी वेबसाइट विजिट की। पर ये फिलहाल बाइनरी है। बाइनरी में भी आपको यदि किसी वेबसाइट पर, जैसे होता है ना कई बार वेबसाइट अनसिक्योर रहती है, कुछ होती है सिक्योर। जैसे एसबीआई यदि हम विजिट करते हैं तो डायरेक्टली लिखा था सिक्योर लॉग। हाँ, नहीं लॉग साइन तो ठीक है, वो तो लॉगिन आईडी पासवर्ड देना पड़ता है, वो तो ऑथेंटिकेशन है, वैलिड। हाँ हाँ हाँ, एच टी टी पी एस में एच टी टी पी प्लस एस एस एल वो इंक्लूड हो जाता है। सिक्योर सॉकेट लेयर जुड़ती है तो एच टी टी पी और ज्यादा सिक्योर होता है। बट एच टी टी पी में भी दो पैटर्न है। एच टी टी पी एस तो सिक्योर है नो डाउट, बट एच टी टी पी में भी दो आते हैं, एक सिक्योर एक अनसिक्योर। तो अगर जो अनसिक्योर वेबसाइट होती है वो अगर किसी ने विजिट की तो उसके बारे में पूरी डिटेल हम निकाल सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट विजिट की, उसने किस इमेज को क्लिक किया है, क्या डेटा निकाला है, किसकी कॉपी की, किसको पेस्ट किया, कितना डेटा निकाला, क्या डेटा सेंड किया उस वेबसाइट पे। बट अगर सिक्योर है तो फिर वो नहीं हो सकता। उसके लिए फिर ये सब चीजें लाइसेंस वर्जन यूज करनी पड़ती है, क्योंकि ये तो जस्ट टूल है स्टूडेंट के लिए कि वो एटलीस्ट समझे, फिर तो इंडस्ट्री में पूरा लाइसेंस वर्जन रहता है तो वो तो उस समय फिर सब कुछ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वायरशार्क टूल पैकेट एनालाइजर कहलाता है।
नेटवर्क में आने वाले और जाने वाले सारे पैकेट्स की डिटेल रखता है। पैकेट्स जो भी जिस भी प्रोटोकॉल से मूव कर रहे हो नेटवर्क में, सारे प्रोटोकॉल्स की डिटेल भी रखता है। किस टाइमिंग पर वो ओरिजिनेट हो रहे हैं, किस टाइमिंग पे वो डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं। आईपी के बेस पर हम अलग अलग तरह से फिल्टर भी लगा सकते हैं कि सपोज मेरे पीसी का आईपी कितना है। आपको अपने पीसी का आईपी दिखता आ जाता है। लैन से, इंटरनेट से, इथरनेट से, लोकल एरिया नेटवर्क में नहीं। ये है मेरे पीसी का आईपी एड्रेस 128। अब मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मेरे आईपी एड्रेस से 192.168.1.128, इस आईपी एड्रेस से कितने पैकेट्स नेटवर्क के बाहर जा रहे हैं, या इस आईपी एड्रेस पर कितने पैकेट्स आ रहे हैं। तो फिर इस तरह के रिक्वायरमेंट को सॉल्व करना है तो हमें कुछ फिल्टर लगाने होते हैं। अब इस टूल को प्रॉपरली हमें यूज करना है। अगर हम कुछ भी यूज ना करें, केवल उसको देखें, तो हमें केवल इतना दिखाई देता है कि पैकेट्स की कैप्चरिंग स्टार्ट है, इंटरनेट चालू है, तो पैकेट्स आ रहे हैं हमारे मशीन के इथरनेट में। और ये पता चल जाता है कि किस प्रोटोकॉल से है, किस आईपी एड्रेस से आ रहे हैं, उसकी सीक्वेंस नंबर क्या है, उसकी लेंथ क्या है। ये सब बाय डिफॉल्ट विजिबल होता है। बट यदि हमें कुछ भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पता करनी है, तो यहाँ पर होता है फिल्टर बार। यहाँ पर हम कुछ क्वेरी लिख सकते हैं। जैसे आप डीबीएमएस में क्वेरी चला के प्रॉपर रिकॉर्ड सेट जनरेट करवाते हो, उसमें तो हजारों रिकॉर्ड्स है। बट हमें 1000 रिकॉर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं, हमें तो वो सिलेक्टेड रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट है। तो जैसे वहां आप क्वेरी चलाते हो, वैसे यहाँ पर भी वायर्ड शार्क का एक प्रॉपर ग्रामर है। आप उस पैटर्न में क्वेरी फायर करते हो फिल्टर पर, उसको फिल्टर बोलते हैं। यदि आप प्रॉपर फिल्टर लगा देते हो, तो जो फिल्टर आपने लगाया है, अगर वो वैलिड हुआ तो पहली बात तो वो ग्रीन होगा। ग्रीन हुआ, जब आप एंटर करोगे तो वो फिल्टर स्ट्राइक कर जाता है। और फिर उस क्वेरी के बेस पे आपके लिए पैकेट जनरेट कर देगा कि आपकी क्वेरी के बेस पर इतने पैकेट्स रिजल्ट में आए। किसी भी पैकेट पे यदि आप डबल क्लिक करते हो, तो उसके बारे में उसकी जो बाइनरी इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले होती है। उसके फ्रेम का फॉर्मेट, जो भी हम नेटवर्क में जितना भी थ्योरी डिस्कस किए ना नेटवर्क में, कि एक पैकेट होता है, पैकेट में बाइनरी इंफॉर्मेशन होती है, पैकेट को हम लोग फ्रेम के अंदर रखते हैं, एक फ्रेम में कई सारे पैकेट्स रखते हैं, फ्रेम का भी एक हेडर होता है, पैकेट का भी हेडर होता है। तो इस पूरी थ्योरी को प्रैक्टिकली यहाँ से समझा जा सकता है कि फ्रेम कैसे हैंडल होती है, फ्रेम की लेंथ कैसे बनती है, फ्रेम के हेडर में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, फ्रेम के हेडर में इथरनेट से रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, आईपी पैकेट के बेस पे कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, प्रोटोकॉल के बेस पे कौन सी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो पूरी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है। तो किसी भी पैकेट के बारे में भी यदि हमें स्पेसिफिक डिटेल चाहिए, जैसे 128 हमारा आईपी एड्रेस है, ये सोर्स मशीन है, तो जो भी मैंने इंटरनेट यूज किया है, तो देखो सोर्स मशीन 128 से गूगल का एक सर्वर 143 वाला 52.114.12.143 इस आईपी एड्रेस पर रिक्वेस्ट गई है, और वहां से पैकेट आने स्टार्ट हुए। कई सारी रिक्वेस्ट जनरेट हुई है 128 से, क्योंकि मैंने जब इंटरनेट यूज किया था तो कई सारा डेटा आया है। ये देखो, ये सब डेटा आया कैसे है, कहीं ना कहीं पैकेट्स और फ्रेम के अंदर बाइनरी फॉर्मेट में। वो सारे पैकेट्स की डिटेल हमें वायरशार्क टूल में दिखाई देगी। ये सब वो डिटेल होती है।
अब इतनी सब डिटेल्स तो हमें पता चलती है कि ये सब जैसे मैं कुछ डिटेल, जूम नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? ये जूम होता तो आपको डिटेल मिलती है अच्छे से। आपको विजिबल हो रहा है? सपोज जो हमने पैकेट सिलेक्ट किया है उसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन है। हम कहते हैं ना कि नेटवर्क लेयर का एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है आईपी प्रोटोकॉल। उसी से सारे पैकेट ट्रेवल करते हैं नेटवर्क में। आईपी पैकेट बोला जाता है उसे, राइट। आईपी पैकेट अगर है तो आईपी प्रोटोकॉल से रिलेटेड उसके पास इंफॉर्मेशन होगी, तभी वो पैकेट आईपी प्रोटोकॉल के बेस पे गवर्न करता है, ट्रेवल करता है। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, तो वो डिटेल आपको यहाँ पर एक्सपांड करने से मिलती है। कौन सा आईपी वर्जन यूज हो रहा है, एक क्वेश्चन बन सकता है कि आप वायरशार्क टूल को यूज करो, गूगल को यूज करो, आईपी पैकेट के बेस पर, आईपी प्रोटोकॉल के बेस पर जो भी पैकेट ट्रेवल कर रहे हैं उनका वर्जन पता करो, राइट। क्वेश्चन समझे? जीटीयू में क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं। एक आपको वेबसाइट के कैप्चर्ड स्क्रीन आपके सामने विजिबल रहेगी, उसकी आपको जेपीजी या इसका जो एक्सटेंशन है उस एक्सटेंशन की आपको एक इमेज आपको मिल जाएगी। आप इमेज पे डबल क्लिक करोगे तो इस तरह का डेटा सामने आएगा। अब इस तरह का जब डेटा सामने आता है तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बताइए आईपी प्रोटोकॉल के बेस पर पैकेट का वर्जन बताओ, आईपी वर्जन बताइए, आईपी का हेडर लेंथ बताइए, पेलोड की वैल्यू बताइए, साइन बिट की वैल्यू बताइए, सोर्स एड्रेस की वैल्यू बताइए, सोर्स मशीन के मैक एड्रेस की वैल्यू बताओ, डेस्टिनेशन मशीन के मैक की वैल्यू बताओ या उसका एड्रेस बताओ, डेस्टिनेशन एड्रेस की वैल्यू बताओ। तो आपको ये सब वैल्यू कहाँ मिलेगी? क्योंकि इस ऊपर ऊपर वाला जो पेन है वो तो जस्ट पैकेट की डिटेल बताता है कि भाई इतने पैकेट्स नेटवर्क में आना जाना कर रहे हैं, बट उस पैकेट से अंदर, पैकेट के अंदर जो एक्चुअल डिटेल है, ठीक, वो डिटेल आपको सेकंड पेन के अंदर मिलती है। थर्ड पेन तो हमारे ज्यादा पर्पस का नहीं होता क्योंकि सब बाइनरी कोडेड होता है, तो इससे हम ज्यादा डिटेल नहीं मिल सकते। बट हाँ, वेबसाइट पे कुछ अल्फाबेट यहाँ विजिट कर सकते हैं, यहाँ से आपको वेबसाइट पे कुछ अल्फाबेट दिखाई दे सकते हैं अगर वो अनसिक्योर हुई तो। तो देखो इंटरनेट प्रोटोकॉल में वर्जन कौन सा यूज किया, 4। हम लोग जो यहाँ पे इंटरनेट चला रहे हैं वो आईपी प्रोटोकॉल के बेस पे चल रहा है और वो वर्जन 4 है। टोटल लेंथ कितनी है, 1230। ये है उस पैकेट की लेंथ। आईपी पैकेट के थ्रू, आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू जो पैकेट ट्रेवल करते हैं मेरे मशीन से सर्वर की ओर या सर्वर से मेरे मशीन की ओर, दोनों में से कोई हो सकता है, तो उस आईपी पैकेट्स की लेंथ कितनी है जनरली हमें नहीं पता चलेगा। यदि मैं वर्बली पूछूं तो आप सर कैसे पता होगा, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा। फिर दूसरा आपका क्वेश्चन आएगा सर हम इसको देख सकते हैं। हमने अगर मैसेज किया मोबाइल से तो कहीं ना कहीं इंटरनेट को यूज करके आपने मैसेज डिलीवर किया अपने फ्रेंड को, मैसेज की लेंथ कितनी बनी होगी, राइट। ये तो सब हाइड मतलब छुपी हुई चीज है, हमें नहीं पता चलेगा। बट वही चीज हम ट्रेसिंग के थ्रू देखें तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल लेंथ बन जाती है 1230। फ्लैग की वैल्यू ये पूछी जाती है अक्सर, आईपी प्रोटोकॉल के फ्लैग की वैल्यू 0x00, फ्रेगमेंट ऑफसेट की वैल्यू 0, टाइम टू लीव, आईपी पैकेट कब तक लाइव रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि होप काउंट भी एक मेथड है जिससे हम पता कर सकते हैं कि उसको लाइव कब तक रहना है। हमेशा तो लाइव नहीं रहेगा कोई पैकेट, कभी ना कभी तो उसको डिस्ट्रॉय होना पड़ेगा। तो नेटवर्क में भी जब एक्चुअल पैकेट मूव करता है तो उसका एक टाइम टू लाइव ये जनरेट हो जाता है। वो होती है कुछ वैल्यूज, इतना मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, उसका यूनिट कुछ भी हो सकता है। बट टाइम टू लीव में जो वैल्यूज आएगी उतने टाइम तक ही वो पैकेट नेटवर्क में बिलोंग करता है, उसके बाद नहीं। प्रोटोकॉल कौन सा है,
तो इसमें ये यूडीपी है, 17 पोर्ट को यूज कर रहा है। हेडर चेकसम की वैल्यू हमने डिटेल में स्टडी किया था, न्यूमेरिकल सॉल्व किया था चेकसम का। हमें ये थ्योरी ये पता था कि चेकसम एक मेथड है जिससे हम फ्रेम के अंदर अगर कोई एरर आती है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब डिटेक्ट कैसे करती है वो चेकसम मेथड ने बताया। चेकसम वैल्यू कैसे जनरेट होती है वो मेथड के अंदर आता है, बट क्या वैल्यू जनरेट हुई है और उसको हमें फ्रेम के अंदर कैसे फिट करना है, तो ये है वो वैल्यूज चेकसम हेडर। ये इसकी वैल्यूज है हेक्साडेसिमल नोटेशन में। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके डेटा में भी एरर आ सकती है और डेटा के साथ साथ जो हेडर लगा है उसमें भी एरर आ सकती है। मतलब आप ट्रेन में बैठे हो तो इंजन में भी एरर आ सकती है और आपके बोगीज में भी एरर आ सकती है, तो दोनों में चेकसम हेडर लगाने जरूरी है। सोर्स एड्रेस किस मशीन से निकला है, डेस्टिनेशन एड्रेस किस मशीन के लिए निकला है, तो ये टोटल आईपी प्रोटोकॉल की डिटेल मिली। इसी तरह से यूडीपी की डिटेल मिल जाती है। तो जैसे जैसे आप पैकेट सेलेक्ट करोगे ये सब इंफॉर्मेशन बदलती जाती है। यहाँ से यदि हम दूसरा पैकेट सिलेक्ट कर लेंगे तो ये डिटेल सब बदलती जाएगी, क्योंकि हर एक पैकेट में अलग इंफॉर्मेशन है। उनका सोर्स अलग है, उनका डेस्टिनेशन अलग है, उनका प्रोटोकॉल अलग है, उनकी हेडर की लेंथ अलग है, टाइम टू लाइव उसका पॉइंट अलग है, वो सब डिटेल अलग अलग है। तो हम पैकेट को सिलेक्ट करके बाकी सेकेंड पेन में जब हम सबको एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन तो हमें उसकी फर्दर डिटेल डेप्थ में सब वैल्यू हमें पता चलती है। और इनमें से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें कॉपी करने पड़ते हैं और पेश करना पड़ता है टेक्स्ट फाइल में। इस तरह से इसका जीटीयू में प्रैक्टिकल होता है। तो अभी हम इसको पहले सीखते हैं, फिर मैं आपको वो क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि जीटीयू कैसे क्वेश्चंस करती है, इस पर सोल्यूशन कैसे ढूंढना है, राइट। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले आप इस टूल्स को अच्छे से समझो कि क्या है ये, क्या क्या डिटेल हमें इससे मिलती है। तो ये कई सारे पैकेट्स है, अभी अभी भी कैप्चरिंग स्टार्ट है। यदि आपको कैप्चर बंद करना है तो कैप्चर पे जाके आपको स्टॉप करना होता है। कैप्चर पे जाके जब आप स्टॉप कर लेते हो तो आप कैप्चरिंग स्टॉप हो गई। कैप्चरिंग स्टॉप करना क्यों जरूरी है, जब तक आप सैंपल डेटा लेकर आप कैप्चरिंग स्टॉप नहीं करोगे तब तक आप एनालाइज नहीं कर पाओगे। कंटिन्यूसली पैकेट आते रहेंगे तो आप कैसे एनालाइज कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं स्क्रीन को रोकना तो पड़ेगा, राइट। तो इसलिए कुछ सैंपल डेटा लेने के बाद कि हमें जैसे जो रिक्वायरमेंट थी कि 128 आईपी से पैकेट निकला है और सर्वर के लिए रिक्वेस्ट गया था, तो ऐसे सारे पैकेट को मुझे एनालाइज करना है। तो हार्डली 1 मिनट 2 मिनट के अंदर तो काफी सारे पैकेट जनरेट हो जाते हैं 128 आईपी एड्रेस से। तो हमने उतने सैंपल्स ले लिए, उसके बाद कैप्चरिंग स्टॉप कर दी। फिर स्टॉप करने के बाद वन बाय वन आप आराम से एक एक पैकेट को सिस्टमेटिक एनालाइज कर सकते हैं इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स है। अदरवाइज रनिंग कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, जैसे आपका कर्सर ऊपर से नीचे सेकंड पेन में सिलेक्ट करेगा ऊपर वाला सिलेक्शन हट जाएगा। तो कंटिन्यूटी में वो चीज पॉसिबल नहीं कि आप अच्छे से उसको एनालाइज कर पाओ, इसलिए कैप्चर को स्टॉप कर दिया जाता है। अब इस पूरे टूल्स को इसके ऊपर अच्छे से फिल्टर अप्लाई करने के लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें सारी आपको डिटेल मिलनी स्टार्ट होती है। नंबर है, टाइम है, सोर्स, डेस्टिनेशन, प्रोटोकॉल, लेंथ, इंफॉर्मेशन और वाइट शार्क के फिल्टर।
फिल्टर उन्होंने दिए हैं। कुछ फिल्टर मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ। केवल मुझे अगर ढूंढना है कि टीसीपी प्रोटोकॉल पर कितने पैकेट्स सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए निकले हैं, तो टीसीपी लिखकर मुझे एंटर करना होगा। केवल वही पैकेट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं जो टीसीपी से बिलोंग करते हैं। टीसीपी के अलग अलग वर्जन है, जैसे टीएलएस वर्जन 1.2, तो ये भी टीसीपी में ही आता है, टीसीपी प्रोटोकॉल में आता है। केवल टीसीपी वाला डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। तो अलग अलग फिल्टर लगा के भी कर सकते हैं। जैसे मुझे सपोज आईपी के बेस पे देखना है, तो आईपी करके मैं एंटर करूँ। टीसीपी पैकेट ज्यादातर आईपी प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, तो वो सारे पैकेट डिस्प्ले हो गए जो टीसीपी आईपी के थ्रू मूव किए। सपोज मुझे यूज करना है आईपी एड्रेस आईपी डॉट एड्रेस ADDR इज इक्वल टू, डबल इक्वल टू लगा दो, 192.168.1.128। ग्रीन नहीं हुआ मतलब फॉल्ट है। आईपी डॉट ADDR डबल इक्वल टू 192.168.1.128। जैसे एंटर करेंगे केवल वही पीसी डिस्प्ले होंगे जिनका आईपी एड्रेस 128 है। इसको हम और स्पेसिफिक कर सकते हैं कि सोर्स एड्रेस अगर 128 हो तो पैकेट्स को जनरेट करो। डेस्टिनेशन आईपी डॉट डेस्टिनेशन एड्रेस इज डबल इक्वल टू समथिंग। तो आईपी बेस पर भी कर सकते हैं। जैसे आप सब लोग अपने अपने मशीन पर हो, हर एक मशीन का अपना अपना आईपी है, राइट। तो आप सभी का देख सकते हैं कि वो क्या किस पैकेट को विजिट कर रही है, वो किस प्रोटोकॉल के पैकेट को विजिट कर रही है। तो आईपी के बेस पर भी हम यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। मैक एड्रेस के बेस पे भी हम फिल्टर लगा सकते हैं। क्लियर हुआ बेसिक अभी? तो ये वाइट स्टाफ रूल है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे और एक्चुअल फिल्टर्स कैसे लगेंगे। आप इसके में थोड़ा सा और गूगल में स्टडी करना। फिल्टर आपको सीखने हैं मेनली। वाइट स्टार टूल है बहुत इजी, बट अगर आपको वो क्वेरी पता चल गई कि कौन कौन से फिल्टर हम अप्लाई कर सकते हैं तो बहुत इजी है। और फिल्टर करने के बाद जो डेटा सामने आता है उसे हमें एनालाइज करना है। तो सीधा कट कॉपी पेस्ट वाला काम है, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बट फिल्टर की क्वेरी याद होनी जरूरी है। गलत लिखोगे तो वो ग्रीन नहीं होता है। जैसे IP.ADDR, तो ADDR ही लिखना पड़ेगा, आप एड्रेस पूरा नहीं लिख सकते। वो क्वेरी और वो फिल्टर कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप एक बार गूगल पे विजिट करना। उसमें काफ़ी सारे फिल्टर्स आपको मिलेंगे, तो उसको नोट करना कॉपी में, उसका सिंटेक्स नोट करना। फिर नेक्स्ट जब भी होगी तो 1 घंटा थ्योरी चला के दूसरा लैब में वो सब फिल्टर चलाएंगे वन बाय वन।